स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र पुनरेकवारं स्वागतं विदधे भवतां भवतीनां च रसगंगाधरस्य पाठेऽस्मिन्। तत्र अस्माकं पाठः प्रथमानने प्रवर्तते। तत्रापि असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः विवेचनम् अस्माकं जायमानं वर्तते। तदङ्गतया भावसामान्यलक्षणम् अद्यतनपाठविषयः अस्ति। पण्डितराजस्य मते किं नाम भावत्वम् इति भावसामान्यलक्षणं विदधानः पण्डितराजः ब्रूते। अस्तु, तत्र अस्माकं पाठः अस्ति। तो आपने भाव सामान्य के लक्षण में ये जाना था कि अगर विभावानुभाव भिन्नत्वे सति शब्द भिन्नत्वे सति द्वारांतर निरपेक्ष व्यंजकत्वं भावत्वं, इस प्रकार से यदि हम भाव का लक्षण करेंगे तो उस लक्षण की अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि अनेक दोष के कारण गति नहीं है। इस प्रकार से हमने अंतिम पाठ में जाना था। इससे पहले का जो पाठ है आप उसमें देख सकते हैं। वहीं से आज का पाठ प्रारंभ होगा। देखिए, आज का पाठ जो प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा न च तत्रापि प्रान्ते, इस पंक्ति से। ठीक है, इसका मतलब ये है, इससे पहले ये बताया कि शब्द भिन्नत्वादि भी अगर आप विशेषण दे देंगे उसमें, तब भी अव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता है, क्योंकि भाव दो प्रकार के होते हैं। एक प्रधान भाव होता है, एक अप्रधान भाव होता है। अप्रधान भाव जो होता है वह व्यभिचारी रूप होता है, और प्रधान जो भाव होता है वो भावध्वनि कहलाता है, व्यंग्य जो भाव होता है। तो बोलते हैं जो प्रधान ध्वन्यमान जो भाव है उसमें रसव्यंजकता नहीं रहती है ना। तो अगर आप रसव्यंजकत्व रूप लक्षण करेंगे भाव का तो अव्याप्ति हो जाएगी। प्रधान जो भाव है उसमें लक्षण नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब उसके उत्तर में पूर्व पक्षी कहता है कि तत्रापि प्रान्ते रसोभिव्यज्यते एव इति वाच्यम इति न वाच्यम। ठीक है, देखिए, अब ऐसे स्थल को लेना है जहां पर जो भावध्वनि का स्थल है, अर्थात यत्र भावः प्राधान्येन व्यज्यमानोऽस्ति तत्र प्रान्ते, अर्थात चरम व्यंग्य रूपेण, माने जहां पर कोई भाव व्यज्यमान है, जो भावध्वनि का स्थल है, वहां पर भी तो चरम व्यंग्य के रूप में कोई रस ही व्यंग्य होता है ना। ये बोल रहे हैं पूर्व पक्षी कि तत्रापि प्रान्ते, तत्रापि नाम यत्र भावः प्राधान्येन व्यज्यते तत्रापि, अर्थात भाव प्राधान्य दशायामपि, प्रान्ते अर्थात चरम भागे रसः एव अभिव्यज्यते, वहां पर तो रस ही व्यंग्य होता है ना, भले वो वहां पर जो भाव है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हो। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भावध्वनि विलोप प्रसंगात, अगर आप भावध्वनि स्थल में भी रस की ही चरम व्यंग्यता मानेंगे, रस को ही चरम व्यंग्य मानेंगे, तो भावध्वनि का क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। और साहित्य में कहीं भावध्वनि मिलेगी ही नहीं आपको, सभी जगह रसध्वनि हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि यत्र भावः प्राधान्येन व्यज्यमानोऽस्ति तत्रापि पर्यन्ते रस एव प्राधान्येन विज्यते इति न वक्तुं युज्यते, यतोहि इत्थम् उच्यमाने सति भावध्वनेः साहित्य जगतः विलोप प्रसंगः स्यात्। जो भावध्वनि है वो साहित्य से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो प्रधान होता है उसी से तो व्यवहार होता है। तो अगर आप भाव, जहाँ पर भाव प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है वहाँ पर भी पर्यंत में, अर्थात चरम व्यंग्य के रूप में रस को ही प्रधान व्यंग्य मानेंगे, तब तो भावध्वनि, ये जो व्यपदेश है, जो भाव के प्रधान रूप से व्यंग्य होने के कारण हो रहा था, वो व्यवहार ही समाप्त हो जाएगा, है ना।
अतः इत्थं न वक्तुं युज्यते। तत्र पुनः समाधित्सुः पूर्वपक्षी आह, वहां पर समाधान देते हैं पूर्व पक्षी इस समस्या में कि देखिए ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। कहते हैं भाव चमत्कार प्रकर्षात भावध्वनित्वम, ऐसा नहीं है कि उसका जो भावध्वनि व्यपदेश है वो समाप्त हो जाएगा। तो बोले क्यों समाप्त क्यों नहीं होगा? तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए तादृश स्थले भावध्वनेः चमत्कारः प्रकृष्टो भवति। ठीक है, भावध्वनि का जो चमत्कार है वो प्रकृष्ट होता है, तो उसमें प्रकर्ष होने के कारण उस स्थल में भावध्वनि यह व्यपदेश होता रहेगा। और रस कैसे व्यंग्य होगा वहां पर? तो कहते हैं रसस्तु तत्र व्यज्यमानोपि अचमत्कारित्वा न ध्वनि व्यपदेश हेतु इत्यपि न शक्यम वदितुम। अच्छा, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि देखिए भाव भी व्यंग्य हो रहा है और आपके अनुसार, पूर्व पक्षी के अनुसार रस भी व्यंग्य हो रहा है, तो क्या व्यपदेश हो उस पद्य का? उसको भावध्वनि माने उस काव्य को, अथवा उस काव्य को में रसध्वनि ऐसा व्यपदेश करें, है ना। कतरः व्यपदेशः तदर्थम साधियान भवेत, है ना। ऐसे काव्य के लिए क्या व्यवहार किया जाए, उसको भावध्वनि कहें या उसको रसध्वनि कहें? तो पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है कि देखो भैया व्यंग्य दोनों हो रहे हैं, लेकिन भाव के व्यंग्य होने में चमत्कार अधिक है, इसीलिए भावध्वनि व्यपदेश कीजिए। लेकिन रस तो वहां पर जो व्यंग्य हो रहा है वह तो अचमत्कारी रूप से व्यंग्य हो रहा है, उसमें वहां चमत्कार जनकता नहीं है, अर्थात चमत्कार राहित्येन तत्र रसः अभिव्यक्तो भवति। अतः तादृशस्थले भावध्वनीति व्यपदेशः साधीयान न तो रसध्वनि ही। ठीक है, हाँ, लेकिन व्यंग्य दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखो पहले तो आप ये समझ लो कि रसव्यंजकत्व को अंश को लेकर के जो प्रधान भाव में अव्याप्ति हो रही थी वो अब नहीं होगी। क्यों? रसव्यंजकता के अभाव को लेकर के जो प्रधान जो व्यंग्य भाव है ना, उसमें अव्याप्ति हो रही थी भाव लक्षण की, वो अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या मान रहे हैं पूर्व पक्षी? भावध्वनि के स्थल में भी पर्यंत में रस ही व्यंग्य होता है, तो तादृश रस निरूपित व्यंजकता भाव में आ गई, तो सर्वथा रसव्यंजकता का अभाव भाव में, प्रधान रूप से व्यज्यमान भाव में भी रसव्यंजकता का अभाव नहीं है, इसीलिए उक्त लक्षण की प्रधान रूप से व्यंग्य होने वाले भाव में भी अव्याप्ति नहीं है। उस अव्याप्ति को दूर करने के लिए ये इस प्रकार का अनुचित समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्व पक्षी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बोले रसव्यंजकता आ जाएगी, तो बोलते रसव्यंजकता तो आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा करेंगे तब तो भावध्वनि का विलोप हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, भाव में चमत्कार का आधिक्य होने से उस पद्य को हम भावध्वनि कहेंगे। व्यंग्य रस भी है, लेकिन रस में चमत्कार नहीं है, तो रस जो है वो अचमत्कारी होने के कारण उस स्थल में हम रसध्वनि ऐसा व्यवहार नहीं करते, अपितु भावध्वनि ऐसा व्यवहार करते हैं। ये समाधान दिया पूर्व पक्षी ने। ठीक है, ये जो अनुपत्ति दिखाई ना इनके पहले समाधान में पूर्व पक्षी के कि भावध्वनि का विलोप हो जाएगा, उसमें समाधान दे रहे हैं नहीं, भावध्वनि का विलोप नहीं होगा, दोनों एक स्थल में व्यंग्य हो सकते हैं। हाँ, व्यवहार जिससे होगा जिसमें चमत्कार का आधिक्य होगा, तो भावध्वनि स्थल में चमत्कार का जो आधिक्य है वो भाव की व्यंग्यता में होता है, रस की व्यंग्यता में नहीं होता है, इसीलिए तत्र भावध्वनि इति व्यवहारः भूयान श्रूयते। अस्तु, वही बोलते हैं रसस्तु तत्र व्यज्यमानोपि अचमत्कारित्वान् न ध्वनि व्यपदेश हेतुः इत्यपि न शक्यम वदितुम। ऐसा भी आप नहीं कह सकते माने ये जो पूर्व पक्षी है ना, जिन्होंने ये बोला है
उनके लिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार का समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो कह रहे हो उस बात में प्रमाण नहीं है। अर्थात नहीं चमत्कार राहित्येन रसग्रहे प्रमाणमस्ति किंचित। ठीक है, चमत्कार से रहित रस की उपलब्धि में कोई प्रमाण नहीं होता है ना। ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, पूरा रस प्रकरण आपने पढ़ा, उसमें आपने ये जाना ना कि रस तो दो प्रकार से करते हैं वो निरूपण के, भग्नावरणाचित विशिष्टो रत्यादि भाव रसः और रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणाचिदेव रसः। किसी भी प्रकार से देख लो, लेकिन वो तो चमत्कार रूप ही है, आनंद रूप ही है। ठीक है, तो रस की उपलब्धि, ऐसे रस की उपलब्धि में कोई प्रमाण नहीं है जो रस चमत्कार से विहीन हो। अर्थात सर्वथा चमत्कार सहितस्यैव रसस्य उपलब्धिर्जायते। काव्यनाट्ययोः सर्वथा चमत्कार सहितस्यैव रसस्य उपलब्धिर्जायते, नहि चमत्कार रहितस्य रसस्य उपलब्धौ मानमस्ति किंचित। अतः भवदुक्ते समाधाने प्रमाणम नास्ति। वही बोल रहे हैं, चमत्कार रहित रसव्यक्तौ अर्थात रसोपलब्धौ माना भावात। चमत्कार से रहित रस की उपलब्धि में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जितने भी आचार्य रस सूत्र का निरूपण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, सभी चमत्कार का योग तो मानते ही हैं रस में। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो कि रसस्तु तत्र व्यज्यमानोपि अचमत्कारी, ऐसा नहीं है। अर्थात चमत्कार से विहीन रस का लाभ काव्य नाटक में नहीं होता सामाजिक को। ठीक है, अतः नैतद वक्तुम युज्यते। रस का तो क्या होता है, तो बोलते हैं रसे ही धर्मिग्राहकमानेन आनंदांसाविना भावस्य प्रागेव आवेदनात्। प्रागेव अर्थात रस निरूपण प्रसंगे, रससूत्र विमर्श प्रसंगे इदम आवेदितमस्माभिः। हमने ये पहले ही इसका निवेदन कर दिया है कि रस जो है, उस रस के अनुभव में क्या है, आनंदांश का भान होता रहता है। आनंदांश जो है उसका अविनाभाव से सत्ता रहती है। माने यत, अविनाभाव माने अव्याप्ति, ये व्याप्ति जो होती है। ठीक है, अविनाभाव माने नित्य संबंध। ठीक है, जैसे जाति व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो व्याप्ति है आनंदांश में, और रस में तो व्याप्ति है। कहीं पर भी बिना आनंद के, बिना चमत्कार के रस नहीं रह सकता। ये धर्मी ग्राहक मान से, अर्थात सहृदयों के अनुभव रूप प्रमाण से सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपका वचन काम नहीं करेगा कि तत्र विद्यमानः रसः अचमत्कारितया गृह्यते अतः तत्र रसध्वनीति विपतेशः न भवति। ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इस प्रकार के रसोपलब्धि में कोई प्रमाण नहीं है। सहृदयों का अनुभव तो इस प्रकार का देखा जाता है कि रस की उपलब्धि, रस का अनुभव जब भी होता है तो उसमें जो आनंदांश है, चिदंश जो है, वो अविनाभाव रूप से रहता है ना, उसकी व्याप्ति है उसके साथ। ठीक है, तो रसे ही, रसेन अर्थात रसानुभवे धर्मिग्राहक मानेन सहृदयानुभव रूप प्रमाणेन आनंदांशाविनाभावस्य तत्र आनंदांशाविनाभावः अस्तीति प्रागेव अस्माभिः निरूपितम्। हमने पहले ये निवेदन कर दिया है, ये बता दिया है कि रसानुभव में नियम से आनंदांश रहता है। ठीक है, इदानीं समाधानान्तरमादाय निरासं प्रस्तौति पंडितराजः। अस्तु, भावसामान्य लक्षणे। अब दूसरा समाधान देते हैं। अस्तु वा, इसको बोलते हैं तुष्यत दुर्जन न्याय, कि आप जो बोल रहे हैं, ऐसे तो हमने युक्तिपूर्वक उसका खंडन कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप जो बोल रहे हैं उस बात को मान लिया जाए तो भी कुछ विप्रतिपत्ति है हमें, वो भी सुन लीजिए। ठीक है, अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यंजकत्वम। ठीक है भैया, हमने मान लिया कि प्रधान रूप से व्यंग्य होने वाले भाव में भी
पार्यंतिक रस को लेकर के व्यंजकता आ सकती है। ऐसे तो नहीं आ सकती, हमने बता दिया आपको युक्ति से। कदाचित मान लेते हैं कि तादृश पार्यंतिक रस निरूपित अभिव्यंजकत्वं प्राधान्येन व्यज्यमाने भावे आयाति, तेन च रसाभिव्यंजकत्वम् इति लक्षणं समादाय जायमानायाः अव्याप्तेः वारणं जायते। परंतु इति यदि स्वीक्रियते, है ना, हम यदि इसको मान भी लें तो भी हमारी दूसरी समस्या और भी है, वो सुन लीजिए। तो वो क्या है, सुनिए। तथापि देश काल वयोवस्थानादि नाना पदार्थ घटिते पद्यवाक्यार्थे तथाप्यतिव्याप्ति ही। हाँ, अभी मान लीजिए हमने लक्षण कर दिया विभावानुभाव भिन्नत्वे सति शब्द भिन्नत्वे सति रसाभिव्यंजकत्वं भावत्वं, ऐसा यदि लक्षण कर दिया और ठीक है पार्यंतिक रस को लेकर के प्रधान रूप से व्यंग्य जो भाव है उसमें इस प्रकार की रसव्यंजकता आ भी गई, उसमें अव्याप्ति नहीं भी हो रही है, फिर भी मान लीजिए कोई ऐसा पद्य वाक्यार्थ है, किसी श्लोक का ऐसा अर्थ है जिसमें कोई अर्थ देश रूप है, काल रूप है, अथवा वय रूप है ना, उम्र अवस्था रूप है इत्यादि नाना माने भिन्न जातीय का अर्थ हैं। उस पद्य वाक्यार्थ के जो घटक है ना वो नाना अर्थ हैं, ठीक है। कोई अर्थ देश रूप है ना, कोई वय रूप है, कोई काल रूप है इत्यादि नाना जातीय का अर्थ हैं उस पद्य वाक्यार्थ के घटक। तो उस अब विचार कीजिए आपका भाव लक्षण क्या है। विभावानुभाव भिन्नत्वे सति शब्द भिन्नत्वे सति रसाभिव्यंजकत्वम्। इदानीं चिन्तयन्तु, अस्मिन् देश काल वयोवस्थानादि घटिते पद्यवाक्यार्थे विभावानुभाव भिन्नत्वम् अस्ति, ठीक है। इसमें विभावानुभाव भिन्नत्व भी है, शब्द भिन्नत्व भी है, क्योंकि ये अर्थ रूप है, ठीक है। ये जो पद्यवाक्यार्थ है वो अर्थ रूप है, तो शब्द भिन्नत्व भी आ गया। और उस वाक्यार्थ में, उस पद्य के अर्थ में रसव्यंजकता भी रहती है, ठीक है। तो अगर आप यही लक्षण करते हैं तो इस लक्षण का तो अतिव्याप्ति हो रही है। अतिव्याप्ति माने लक्ष्येतर जो धर्मी है उसमें उक्त लक्षण का समन्वय हो जाना। तो हम लक्षण कर रहे हैं भाव पदार्थ का, और लक्षण का जो हमने लक्षण बनाया उसका समन्वय हो रहा है पद्य वाक्यार्थ में, जो कि भाव नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्येतरे पद्यवाक्यार्थे तादृश उक्त लक्षणस्य समन्वयात् अतिव्याप्ति ही प्रसरति, ठीक है। अतिव्याप्ति दोष आ जाता है क्योंकि जो भिन्न है लक्ष्य से उसमें लक्षण का समन्वय हो रहा है। वही बोला, देश काल वयोवस्थानादि नाना पदार्थ घटिते पद्यवाक्यार्थे तथापि अतिव्याप्ति ही, माने तथापि नाम इत्थं स्वीकृतेपि यद्यपि प्राधान्येन व्यज्यमाने भावे रसाभिव्यंजकत्वं नायाति, स्वीकृतेपि रसाभिव्यंजकत्वे अतिव्याप्ति ही आयात्येव। अगर हम मान भी लें किसी प्रकार से तो भी अतिव्याप्ति उक्त लक्षण में आ जाएगी, क्योंकि इस लक्षण का समन्वय पद्यवाक्यार्थ में हो जाएगा। क्यों? तो बोलते हैं तस्य नाम पद्यवाक्यार्थस्य विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसाभिव्यंजकत्वात्, क्योंकि वो भी उसमें भी क्या रहता है, पद्यवाक्यार्थ में विभावानुभाव भिन्नत्व रहता है, ठीक है, और रसाभिव्यंजकत्व भी रहता है, ठीक। माने इस प्रकार के पद्यवाक्यार्थों से भी तो आपको रसानुभूति होती ही है ना, तो रसाभिव्यंजकत्व भी आ गया और विभावानुभाव भिन्नत्व भी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार
इन दो धर्मों का पद्य वाक्यार्थ में रह जाने से उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः नेदम लक्षणम विधातुम शक्यते भावस्य, आप जो लक्षण बना रहे हैं ये लक्षण उचित नहीं है भाव पदार्थ का। नारायण। पुनः लक्षणांतरम विधाय तस्य निरासम विषयीकरोति तस्य खंडनम उपन्यस्यति पंडितराजः। पश्यन्तु, नापि रसाभिव्यंजक चर्वणा विषय चित्तवृत्तित्वं तत्वं, तत्वं नाम भावत्वं। अब कोई कहता है कि लक्षण कीजिए, इसको छोड़िए, विभावानुभाव भिन्नत्वे सति शब्द भिन्नत्वे सति रसाभिव्यंजकत्वं भावत्वं इति एतल लक्षणं त्यज्यताम्, इसको छोड़ दीजिए। अब हम एक नया लक्षण करते हैं जो जिसमें इस प्रकार के जो आपने दोष बताए ना ये नहीं आएंगे। तो वो लक्षण क्या है? तो कहते हैं रसाभिव्यंजक चर्वणा विषय चित्तवृत्तित्वं तत्वं, अर्थात रसाभिव्यंजक जो चर्वणा है उस चर्वणा का जो विषय है ऐसी जो चित्तवृत्ति है, ठीक है, माने चर्वणा का विषय बनने वाली जो चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति को भाव कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चित्तवृत्ति को भाव कहना प्रारंभ कर रहे हैं इस लक्षण के अनुसार, लेकिन सामान्य चित्तवृत्ति नहीं। कौन सी चित्तवृत्ति होनी चाहिए? तो उसको बोलते हैं रस को व्यक्त करने वाली, रस की अभिव्यंजिका जो चर्वणा है उस चर्वणा का विषय जो चित्तवृत्ति है ना, माने कोई भी चित्तवृत्ति होगी उस चित्तवृत्ति को विषय बनाएगी चर्वणा, माने उस चित्तवृत्ति की चर्वणा होगी, चर्वणा का विषय बनेगी चित्तवृत्ति, और उस चित्तवृत्ति की चर्वणा से फिर रस जो है वो व्यक्त होगा। तो इस प्रकार रस की अभिव्यंजिका जो चर्वणा है उस चर्वणा की जो विषय है चित्तवृत्ति, उस चित्तवृत्ति को भाव कहते हैं, ठीक है। तो आपको समस्या नहीं आएगी, पद्य वाक्यार्थादि में जो अतिव्याप्ति हो रही थी अब नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो पद्य वाक्यार्थ है वो चित्तवृत्ति रूप नहीं होता है, ठीक है। तो अब उसको लक्षण मान करके यहाँ से पूर्व पक्षी का ये मत है उसका खंडन प्रारंभ करते हैं पंडितराज। तो कहते हैं, पहले तो इसी में बोलते हैं कि भावादि चर्वणायाम अतिप्रसंग वारणाय चर्वणा विषय इति चित्तवृत्ति विशेषणम उक्तम। कहते हैं कि भाव की चर्वणा में ही अतिव्याप्ति, इतना ही बोल देते कि रसाभिव्यंजक चर्वणा चित्तवृत्तित्वम भावत्वम, इतना ही बोल देते, है ना। तो बोले तब तो क्या होगा, चर्वणा में भी क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। रसाभिव्यंजक चित्तवृत्तित्वम ऐसा बोलेंगे तो चर्वणा में, भाव की जो चर्वणा है ना उसी में ही अतिव्याप्ति हो जाएगी भाव लक्षण की, क्योंकि चित्तवृत्ति जो होती है ये चर्वणा जो है उसका विषय चर्वणा नहीं हो सकती, ठीक है। तो चर्वणा में अतिव्याप्ति न होवे इसीलिए उसमें विशेषण दिया चर्वणा का विषय जो चित्तवृत्ति है, चर्वणा नहीं, चर्वणा का विषय, ठीक है। तो भावादि चर्वणायाम अतिप्रसंग वारणाय, भावादि की जो चर्वणा हो रही है उस चर्वणा में भाव लक्षण की अतिव्याप्ति न हो जावे इसीलिए क्या किया, चर्वणा विषय ऐसा विशेषण दिया, ठीक है, चित्तवृत्ति का। इति चित्तवृत्ति विशेषणम इति न वाच्यम, तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते, ठीक है। उससे भी क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो रही है कहीं पर। तो कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है, देखिए, काला गुरुद्रवम सा हला हाला हलवत विजानति नितराम अपि नीलोत्पलमालां बाला व्यालावलिं किला मनुते। इयं बाला विप्रलंभेन विधुरा, है ना। विप्रलंभ माने कोई नायिका है जिसका प्रियतम से वियोग हो गया है, तो ऐसी कोई नायिका की सखी उसकी गति का वर्णन कर रही है, ठीक है। तो क्या बोलती है कि इयं वाला नीलोत्पलमालामपि व्यालावलिम,
सर्पावलिम सर्पपंक्तिम आमनुते। इसको इतना मिथ्या ज्ञान हो रहा है इस लड़की को कि नीलकमल की माला को भी ये सर्पों की पंक्ति समझ रही है ना। और जो काला गरु है ना, ये जो लकड़ी आती है काष्ठ, वो जो काली होती है उसको कुछ कत्था भी बोलते हैं, है ना, उसको क्या समझ रही है, ये हालाहल समझ रही है, जहर समझ रही है। ठीक है, तो काला गुरु द्रवम सा हाला हलवत द्विजानती नितराम, उसको तो क्या समझ रही है, विष समझ रही है ना। और तो विष किस में से निकलता है, सर्प से निकलता है ना। तो जहां पर काला गरु है उसको क्या समझ रही है, नीलोत्पल माला को समझ रही है ये सर्प समझ रही है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये एक मिथ्या ज्ञान का निरूपण कर रही है सखी, अपनी सखी का जो मिथ्या ज्ञान है उस मिथ्या ज्ञान को बता रही है कि ये इतनी माने इसको इतना वियोग हो गया है कि इसका जो परमात्मक ज्ञान है वो उसको नहीं हो रहा है, उसको सब अप्रमा ही ज्ञान हो रहा है ना। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही अप्रमा, है ना। हालाहलत्वाभाववती काला गुरुद्रवे हालाहलवत्व प्रकारकम ज्ञानम अस्याह जायते। तो अतस्मिन् तद्बुद्धि तत्प्रकारकम ज्ञानम, है ना, जो जैसा नहीं है उसमें उस प्रकार का ज्ञान होना। ठीक है, ये तो मिथ्या है, अप्रमा है। तो इस प्रकार का ज्ञान का वर्णन कर रही है सखी। देखिए अब इसमें क्या बोलना है इनको, इत्यत्र मने अस्मिन् वाक्यार्थे हालाहल सदृश प्रकारक ज्ञाने अतिव्याप्ति ही। हालाहल प्रकारक जो ज्ञान है उस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि रसाविव्यंजिका जो चर्वणा है ना, उस चर्वणा का विषय ये चित्तवृत्ति बन रही है। ये ज्ञान तो चित्तवृत्ति रूप होता है। ठीक है, तो ये जो मिथ्या ज्ञान है ना सामाजिक को, ये नायिकागत जो मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान जो है वो चित्तवृत्ति रूप है, और वो चित्तवृत्ति जो है वो विषय बन रही है चर्वणा का। रसाविव्यंजिका जो चर्वणा है उस चर्वणा का विषय बन रहा है ये जो चित्तवृत्ति है, अप्रमा रूप जो चित्तवृत्ति है, मिथ्या ज्ञान जो है नायिका का, वो क्या बन रहा है, विषय बन रहा है। किसका विषय बन रहा है, चर्वणा का विषय बन रहा है। किस प्रकार की चर्वणा है, तो रस को अभिव्यक्त करने वाली चर्वणा है। ठीक है, रस यहाँ पर क्या है, तो विप्रलंब श्रृंगार है। ठीक है, तो इत्यत्र हालाहल सदृश प्रकारक ज्ञाने, ये मिथ्या ज्ञान नहीं मान रहे हैं, इसको सादृश्य ज्ञान मान रहे हैं। तो हालाहल सदृश प्रकारक ज्ञाने अतिव्याप्ते है। ठीक है, इति नवाच्यम, उसमें हेतु है ये, इसीलिए पंचमी कर रहे हैं, अतिव्याप्ते है इति नवाच्यम। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि रसाभिव्यंजक चर्वणा विषय चित्तवृत्तित्व भावत्वम, तो इस प्रकार के ज्ञान में जो सादृश्य ज्ञान है उस प्रकार के ज्ञान में भाव लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान भी रसाभिव्यंजक चर्वणा का विषय बनता है। ठीक है, काव्य में, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तस्य अर्थात तस्य ज्ञानस्य विप्रलंबानुभावत्वेन, तो बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए, आपने अतिव्याप्ति तो दिखा दी, पहले ये तो बताइए कि जो हमने लक्षण किया है वो दल उस ज्ञान में जा रहा है कि नहीं। रसाभिव्यंजक चर्वणा विषय चित्तवृत्ति तो जा रहा है क्या उसमें, बोलते हैं जरूर जा रहा है। तो देखिए क्यों जा रहा है, नायिका को ये मिथ्या ज्ञान क्यों हो रहा है, उसने भांग खाई है क्या, नहीं, भांग नहीं खाई उसने, उसको ये मिथ्या ज्ञान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो विप्रलंभ का अनुभव कर रही है, वियोग का अनुभव कर रही है ना, अपने प्रियतम से। तो तस्य ज्ञानस्य विप्रलंबानुभावत्वेन, तो वस्तुतः जो उस नायिका को ऐसा सादृश्य ज्ञान या मिथ्या ज्ञान हो रहा है
वो विप्रलंभ के कारण हो रहा है, तो वो अनुभाव है, विप्रलंभ का कार्य है। ठीक है, विप्रलंभ का कार्य होने के कारण वो जो सादृश्य ज्ञान है नायिका में, वह अनुभाव हो गया विप्रलंभ का। तो जो अनुभाव होता है वो तो रसाभिव्यंजक चर्वणा का विषय बनता ही है ना, माने रसाभिव्यंजिका जो चर्वणा होती है उसमें वो तो विषय बनेगा ही, जो अनुभव होगा उस रस का, उस रस के प्रति, स्थायी भाव के प्रति। तो यहाँ पर ये जो नायिका को मिथ्या ज्ञान हो रहा है या सादृश्य ज्ञान कह लीजिए, ये अनुभाव है विप्रलंभ का। अर्थात यदि नायिका को ऐसा वियोग नहीं होता तो उसको काला गरु में जहर का सादृश्य का ज्ञान और नील कमल में सर्पावली का जो सादृश्य है उसका ज्ञान नहीं होता। अर्थात इदम सादृश्य ज्ञानम विप्रलंभात् जायते, अतः इदम सादृश्य ज्ञानम विप्रलंभस्य अनुभावतया अवसीयते प्रमात्रा। ठीक है, सामाजिक इसको क्या मानते हैं? इसको मानेंगे हम विप्रलंब का अनुभाव अर्थात कार्य। ठीक है, माने रति का कार्य, ऐसा बोलिए। तो जो अनुभाव होता है उसमें तो आपको विमति नहीं होनी चाहिए कि वो रसाभिव्यंजक चर्वणा का विषय नहीं होता है। ठीक है, तो रसाभिव्यंजक चर्वणा विषयत्वे सति चित्तवृत्तित्वम भावलक्षणम, यही तो बोला आपने, भावत्वम। तो देखिए रसाभिव्यंजक चर्वणा विषयता तो सिद्ध हो गई इसकी। अब चूंकि यह ज्ञान है तो ये चित्तवृत्ति रूप भी होगा। तो चित्तवृत्तित्वाच्च, दो ही तो अंश हैं आपके लक्षण में। क्या क्या अंश हैं? ये रसाभिव्यंजक चर्वणा विषयत्वे सति चित्तवृत्तित्वम भावत्वम। तो चूंकि यह विप्रलंभ श्रृंगार का अनुभाव है, इस प्रकार का सादृश्य ज्ञान, तो इसमें रसाभिव्यंजक चर्वणा विषयत्व तो रहेगा ही रहेगा। और चूंकि यह ज्ञान है तो ये चित्तवृत्ति भी है। तो उभय अंश का लाभ इस ज्ञान में हो जाने से उक्त लक्षण की, भाव लक्षण की अतिव्याप्ति इस प्रकार के ज्ञान में हो रही है। अतः एतदपि भावलक्षणं न विधातुं शक्यम्। अस्तु, एतावता पूर्वपक्षस्य यन्मतमस्ति भावसामान्यलक्षणप्रस्तावे तन्निरस्तं पंडितराजेन, तन्निरस्य इदानीम् इतोपि मतमेकं निरसितुम् उपक्रमते। अब देखिए क्या बोलते हैं पूर्व पक्षी। चलिए ठीक है, अगर हम उसको निर्वचनीय माने तभी तो समस्या है कि हम उसका ये लक्षण करेंगे तो आप खंडन कर देंगे कि इस प्रकार का धर्म उसमें लाभ नहीं हो रहा है, या इस प्रकार का जो लक्षणत्वेन उपात्त धर्म है वो व्यक्त्यंतर में भी उसका लाभ हो रहा है, तो अतिव्याप्ति हो रही है। या आप कब कह सकते हो? जब हम किसी का निर्वचन करें, किसी का लक्षण करें। लेकिन जब हम किसी को अनिर्वचनीय बता देंगे, है ना, तब तो हमें लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तो वही कहते हैं पूर्व पक्षी, जब कोई गति नहीं मिलती है पंडित राज के सामने तो कहते हैं भैया हम भाव पदार्थ को अखंडोपाधि मानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जो अखंडोपाधि होता है धर्म वह निर्वचनीय नहीं होता। नाम सह धर्मः अवश्य निर्वचनीयतां नापेक्षते। यह धर्मः अखंडोपाधितया स्वीक्रियते। सह धर्मः अवश्य नाम अनिवार्यतया विवेचनीयतां नार्हति। ऐसा धर्म अवश्य निर्वचनीयता को की अपेक्षा नहीं करता है, माने उसका लक्षण करना आवश्यक नहीं होता है, जो अखंडोपाधि धर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भेद होता है तभी लक्षण की आवश्यकता होती है। कोई वस्तु एक ही है तो उसका सजाति से भेद करने की आवश्यकता क्या है? तो अखंडोपाधि मान लीजिए बोलते हैं भाव को, तो बोलते हैं नाप्यखंडम। ये जो भाव है वो अखंड भी नहीं है, भावत्व जो है वो अखंडोपाधि भी नहीं है ना, क्योंकि माना भावात। अखंडोपाधि मानने में किसी धर्म के प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण क्या है? तो अनुगता
प्रतीति जो होती है, अनुगता, प्रतीति आदि कई प्रमाण होते हैं जिनके कारण आप किसी धर्म को अखंडोपाधि मानते हैं। ठीक है, तो तादृश अखंडोपाधि साधकम प्रमाणम किंचिन्नास्ति भावत्व प्रकरणे, अतः भावत्वम अखंडोपाधि इत्यपि न वक्तुम युज्यते। आप भाव तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये तो अखंडोपाधि है तो इसका लक्षण ही नहीं करना, और इसको अखंडोपाधि मानने में की आवश्यकता भी नहीं है, माने ये निर्वचनीय है। आप नहीं कर पा रहे इसको, इसका निर्वचन तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका निर्वचन आप नहीं कर सकते तो अशक्यतया तस्य धर्मस्य अखंडोपाधित्वं सिसाधीषु भवान् भवति इति न युक्तम, कि जिस धर्म का निर्वचन हम नहीं कर सकते उस धर्म को हम अखंडोपाधि मान लेंगे, ये तो उचित नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं तत्वे माना भावात्, अर्थात भावत्वस्य अखंडोपाधित्वे माना भावात् प्रमाणम नास्ति। इत्थं भाव सामान्य लक्षणे उपस्थितान् परेषां वादान् निरस्य स्व अभिमतं किंचित अत्र उपन्यस्यति ग्रंथकारः। अभी तक पंडित राज ने अन्य जो वाद हैं इस विषय में उनको बताया, यहाँ से वो अपना लक्षण बताएंगे अब जो वो क्या बोलते हैं। ठीक है, भाव वो किसको भाव मानते हैं। ठीक है, तो देखिए अत्र उच्यते अर्थात विभाव प्रसंगे उच्यते विभावादि व्यज्यमान हर्षाद्यन्यतमत्वं भावत्वम्। अस्तु, तो इदमस्ति लक्षणं विभावादि व्यज्यमान हर्षाद्यन्यतमत्वं, तत्र हर्षाद्यन्यतमत्वम् इति विशेष्य दलमस्ति। यद्यपि इदं समस्तं पदमस्ति, ये एक ही पद है, समस्त पद है, लेकिन उसमें भी जब हम विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि एक दो पद, मुख्य रूप से दो पद बनते हैं उसमें, विभावादि विज्यमान और हर्षाद्यन्यतम। तो उसमें जो हर्षाद्यन्यतमत्व रूप पद है वो विशेष्य पद है, और विभावादि विज्यमान रूप जो पद है वो विशेषण पद है, और विशेषण विशेष्य में जो समास होता है वो कर्मधारय होता है, ये आपने जाना ही है। ठीक है, तो विभावादि व्यज्यमानश्चासौ हर्षाद्यन्यतमः विभावाद्यर्षाद्यन्यतमः तस्य भावः विभावादि व्यज्यमान हर्षाद्यन्यतमत्वम्, ऐसा समास करेंगे। ठीक है, तो कर्मधारय समास कर लेंगे। तो कर्मधारय समास करते हैं जो विशेष विशेषण में कर लिया समास, तो विशेषण पद बन गया विभावादि व्यज्यमानः, विशेषण पद हो गया हर्षाद्यन्यतमः। ठीक है, अब यहाँ पर यह विचार करना है, तो इसका सामान्य अर्थ जान लीजिए, ये है कि विभावादियों के द्वारा जो व्यंग्य हो और हर्षादियों में अन्यतम हो उसको हम भाव कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य इसका अर्थ है। अब इसका पदकृत्य का विचार कर लीजिए। पदकृत्य माने लक्षणे उपात्तानां पदानां सार्थक्य विचारः। लक्षण में जितने पद उपात्त होते हैं वे सार्थक हैं अथवा निरर्थक हैं, इस प्रकार का विचार जो है उसको हम पदकृत्य कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि विशेषण को न कहा जाए, ठीक है, अर्थात विभावादि विज्यमानत्वम् इति विशेषणं यदि हर्षाद्यन्यतमे विशेष्य पदार्थे नोपादीयेत, अगर ये विशेषण नहीं देते तो लक्षण क्या बनेगा, हर्षाद्यन्यतमत्वं भावत्वं। ऐसी स्थिति में वाच्य जो हर्षादि हैं वो भाव नहीं होते हैं, उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, और अगर विशेष्य न कहा जाए
केवल इतना बोल दें, विभावादि विद्यमानत्वम भावत्वम, तो क्या होगा? विभावादि विद्यमानता तो रस में भी होती है ना, विभावादि के द्वारा तो रस भी व्यंग्य होता है, तो रसादि में लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, रस में लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि विभावादि गम्यत्व तो उसमें भी रहता है, विभावादि विद्यमानत्व तो उसमें भी रहता है। इसीलिए विशेष्य दलानुक्तौ रसे अतिव्याप्ति ही नाम वाच्य हर्षादु अतिव्याप्ति ही विशेषण दलानुक्तौ रसे अतिव्याप्ति ही। ठीक है, इस प्रकार से विचार करना है। तो इस प्रकार से भाव लक्षण जो है, भाव सामान्य लक्षण, वो पंडितराज के मत में सिद्ध होता है। अब अपने जो बात है, अपना जो सिद्धांत है, उसमें प्राचीनों का सम्मति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यदाहुः व्यभिचार्यंचितो भावः। ठीक है, ये आचार्य मम्मट की उक्ति है, वो चतुर्थोल्लास में कहते हैं ना, व्यभिचारी तथान्वितः भावः प्रोक्तः, है ना, ये पंक्ति है, वो स्मरण नहीं आ रहा है। व्यभिचारी तथान्वितः भावः प्रोक्तः, रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथान्वितः भावः प्रोक्तः। ठीक है, तो उसी को बताते हैं कि अन्य लोग जो हैं वो भी भाव किसको कहते हैं? जो विभावादि गम्यमान हर्षाद्यन्यतम जो व्यभिचारी होता, ये जो भाव होता है उसको भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव होता है उसको भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये भावध्वनि का लक्षण है। ठीक है, व्यभिचारी का लक्षण नहीं है। ठीक है, अस्तु, एतावता एव अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः आगामिनि पाठे अस्मिन्नेव विषये अस्माकं पाठः अनुवर्तिष्यते। अलं तावत्।